वेलकम बैक दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से आप पाइथन का इस्तेमाल करके फजी लॉजिक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको फजी लॉजिक का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। फजी लॉजिक होता क्या है दोस्तों, आपको पहले ये समझना होगा कि देखिए यहाँ पे जनरली क्या होता है, हमारा कोई भी एक प्लांट होता है, कोई भी एक मेजरमेंट सिस्टम होता है, उस पर हम कुछ इनपुट देते हैं और वो हमें कुछ आउटपुट देता है। तो ये इनपुट और आउटपुट जो यहाँ रहते हैं वो प्री डिफाइंड रहते हैं। जैसे मान लीजिए इस सिस्टम को मैंने 5 दिया तो मुझे 10 दे देगा। ये बिल्कुल एक डिफाइंड सेट पे काम करता है। जैसे हमारी मशीन्स रहती हैं वो बाइनरी पे काम करती है 1 0। तो इस प्रकार जो पर्टिकुलर डिफाइंड रहते हैं इसको कहा जाता है क्रिस्प वैल्यू। क्रिस्प वैल्यू मतलब डिफाइंड वैल्यू। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में हम एकदम क्रिस्प वैल्यू पे बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करते। जैसे अगर आप बाहर का मौसम निकल के देखें और कोई आपसे पूछे मौसम कैसा है तो आप बोल सकते हैं कि शायद बारिश हो जाए, या बारिश होने की संभावना कम है, या तेज़ धूप निकली है, या हल्की धूप निकली है। तो इस तरीके के शब्द हम यूज़ करते हैं, हल्की, तेज़, बहुत ज़्यादा। तो ये जो कहलाता है ये कहलाता है आपका लिंग्विस्टिक वेरिएबल। तो फजी में कुछ इस प्रकार के शब्द इस्तेमाल करके हम कोई कंट्रोलर डिज़ाइन करते हैं। तो ये जो सामने आप ब्लॉक डायग्राम देख रहे हैं ये फजी लॉजिक कंट्रोलर का एक ब्लॉक डायग्राम है जिसे हम कहते हैं FLC शॉर्ट में। तो दोस्तों होता क्या है, कोई भी हमारा जो एक मान लीजिए सिस्टम है, या आपका कुछ भी हो सकता है, AC हो सकता है, फैन हो सकता है, कोई भी सिस्टम है, वो इनपुट क्रिस्प वैल्यू लेता है, आउटपुट क्रिस्प वैल्यू देता है। तो अगर आपको इस पे फजी लॉजिक कंट्रोलर इंप्लीमेंट करना है तो आपको कैसे करना पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से जो भी ये दे रहा है वो हमारा जाता है फजीफिकेशन में। फजीफिकेशन में क्या होता है, क्रिस्प वैल्यू एक फजी वैल्यू में कन्वर्ट हो जाती है। फिर जो भी आपने एल्गोरिदम लगाया उसके हिसाब से उस फजी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक फजी आउटपुट वैल्यू यहाँ पे हमको मिलती है। अब डीफजिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि डीफजिफिकेशन फजी वैल्यू को क्रिस्प वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा और फिर प्लांट को आपको प्रोसेस करवा देगा। प्लांट फिर आउटपुट देगा, फिर आउटपुट को हम फिर से अपने मेजरमेंट सिस्टम से सेंस करेंगे। अगर आउटपुट हमारा रेफरेंस इनपुट के बराबर है तो एरर सिग्नल 0 जाएगा, वरना फिर से वो कुछ एरर सिग्नल जाएगा और वो फजीफाई होके एक फजी वैल्यू बनाएगा और ये प्रोसेस हमारी रिपीट होती रहेगी। अब ये जो बीच में फजी इन्फ्रेंस है ये क्या है, ये आपका लॉजिक है दोस्तों। आपने जो लॉजिक बनाया है वो आप क्या करते हैं, रूल बेस में स्टोर करा देते हैं। यहाँ पे लॉजिक का मतलब हुआ कुछ इस प्रकार के स्टेटमेंट्स। अगर बाहर बारिश ज़्यादा है तो हम घर पे रहें, अगर बाहर तेज धूप है तो बाहर मत निकलो। इस प्रकार के जो आपने रूल्स बनाया है इफ एल्स, वो यहाँ पे हम नॉलेज बेस या रूल बेस को हम कहते हैं। उसके अकॉर्डिंग ये इनपुट वैल्यू पे आपके रूल्स के अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है और आउटपुट देता है। तो ये एक फजी लॉजिक कंट्रोलर हुआ। जो फजी शब्द, फजी का मतलब होता है वेगनस, वेगनस मतलब धुंधला। तो धुंधले टाइप के, जैसे अगर मैं बोलूँ तेज धूप है तो तेज धूप अलग अलग इंसान के लिए तेज का मतलब अलग अलग हो सकता है, इसलिए प्री डिफाइंड नहीं है। तो इसीलिए इसको फजी लॉजिक कंट्रोलर बोला जाता है। चलिए देखते हैं, पाइथन में एक बहुत फेमस प्रॉब्लम है जिसे कहते हैं टिप प्रॉब्लम। जैसे मान लीजिए आप किसी होटल गए, होटल में आपने खाना खाया और होटल में खाना खाने के बाद आप कोई टिप देंगे वेटर को, तो इसे कहते हैं टिपिंग प्रॉब्लम। तो कितनी टिप आप देंगे, तो जनरली दोस्तों ऐसा रहता है कि अगर क्वालिटी अच्छी है तो आप ज़्यादा टिप देंगे, सर्विस अच्छी है तो भी ज़्यादा टिप देंगे, अगर क्वालिटी ख़राब है खाने की तो आप कम टिप देंगे। इस टाइप के नियम जो है ये कहलाते हैं रूल बेस। वो हमने इसमें इम्प्लीमेंट किया है और देखते हैं कैसे ये काम करता है। चलिए कोड में आ जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने numpy को इंपोर्ट कर लिया, फिर हमने एसके फजी लाइब्रेरी का यूज़ किया पाइथन की और उससे इंपोर्ट करा लिया है फज। फिर हमने फजी लाइब्रेरी से, एसके फजी से एक कंट्रोल इंजन इंपोर्ट करवा लिया है और उसको हम CTRL नाम से यूज़ करेंगे। ये आपका कंट्रोलर होगा दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, जैसे मैंने आपको कहा कि इफ़ दिस देन दैट, तो अगर ये होता है तो वो करो। तो इफ के बाद जो हो रहा है उसको कहा जाता है एंटीसीडेंट, और देन के बाद जो होता है उसको कहलाया जाता है कंसिक्वेंट। कंसिक्वेंट शब्द आपका कंसिक्वेंस से आया है, इसलिए तो देखिए यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट ऑब्जेक्ट्स हम बना रहे हैं। तो क्वालिटी अगर क्वालिटी, इफ क्वालिटी, तो क्वालिटी हमारी एंटीसीडेंट होगी, इसलिए हमने CTRL.antecedent बनाया है। और ये क्वालिटी हम 0 से 10 तक रेटिंग करेंगे, इसलिए np.arrange 0 to 11 क्यों, क्योंकि 0 को अगर एक्सक्लूड करोगे तो 1 से 10 आएगा।
और 1-1 के स्टेप में ये बढ़ेगा। तो ये क्या कर रहा है, ये एक वेक्टर बना रहा है जो 0 से 10 तक जाएगा और इसकी वैल्यू क्वालिटी नाम के एंटीसीडेंट में स्टोर होगी। किसी भी होटल में सर्विस भी होती है, कई होटल सर्विस जल्दी करते हैं, कई थोड़ा टाइम लेते हैं। तो सर्विस आपको वहां की कैसी लगी, इसलिए सर्विस भी आपका एंटीसीडेंट है, उसको हमने एंटीसीडेंट बनाया और उसको भी हमने रेट किया 0 से 11 1 के स्टेप से। कंसिक्वेंट क्या होगा, आपको खाने की क्वालिटी कैसी लगी, आपको सर्विस कैसी लगी, उस बेसिस पे आप टिप डिसाइड करेंगे। तो टिप आपका कंसिक्वेंट हुआ, कंसिक्वेंट मतलब देन वाला पार्ट। तो टिप इक्वल टू कंट्रोल डॉट कंसिक्वेंट, इसको आपने 0 से, मान लीजिए 25 रुपए है तो आपका 0 से 25 रुपए के बीच में आप कुछ टिप देंगे उसको, तो ये कंसिक्वेंट हो गया। अब फिर हमने क्या किया, क्वालिटी को ऑटो एमएफ कर दिया, सर्विस को ऑटो एमएफ कर दिया। इससे क्या होगा, आपका लो, मीडियम या लो, एवरेज और पुअर 3 प्रकार के मेंबरशिप बन के आएंगी। मेंबरशिप का मतलब होता है कितना ट्रुथ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं, जैसे मैंने इसको रन किया, यहाँ पे कुछ ग्राफ निकल के आएंगे, उस ग्राफ के बेसिस पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ। वो मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ उसका नाम है मेंबरशिप फंक्शन। मेंबरशिप फंक्शन क्या होता है दोस्तों, उसको समझते हैं। देखिए ये कोड हमारा रन हो रहा है। तो ये कुछ ग्राफ निकल के आए हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले फिगर 1 समझाता हूँ। तो फिगर 1 देखिए, क्वालिटी हमारी 0 से 10 तक है। तो क्वालिटी अगर हमारी 0 से 5 तक जा रही है तो हम इसको बोलेंगे पुअर क्वालिटी, आप देख सकते हो। क्वालिटी अगर हमारी 0 से 10 तक जा रही है और 5 पे मैक्सिमम है तो हम इसको बोलेंगे एवरेज क्वालिटी। और क्वालिटी हमारी अगर 5 से ज़्यादा है तो हम उसको बोलेंगे गुड क्वालिटी। तो इस तरीके से 3 फजी सेट्स के मेंबरशिप फंक्शन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं अलग अलग कलर पे। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस क्वालिटी है। तो क्वालिटी के हमने 3 सेट बनाए हैं दोस्तों, पुअर, एवरेज और गुड। ये कहाँ से जनरेट हो जाता है, ऑटो एमएफ फंक्शन से। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब फिगर 2 आपको दिखाता हूँ। जिस प्रकार आपका क्वालिटी था उसी प्रकार आपका सर्विस भी रहेगा। तो सर्विस भी आपकी पुअर, एवरेज और गुड 3 प्रकार से आपने डिफाइन किया है। इसी प्रकार अब मैं फिगर 3 आपको दिखाऊं, तो जो आप टिप देंगे, टिप भी आप उसी प्रकार से देंगे, लो, मीडियम और हाई। तो टिप आप देख सकते हैं 0 से 25 तक गया है, ठीक है। इस तरीके से तीनों मेंबरशिप फंक्शन आपने डिफाइन कर दिए यहाँ पे। तो क्लियर हो गया आपको। अब यहाँ पे टिप को हम लो, मीडियम और हाई नाम से दर्शाएंगे। तो यहाँ पे हमने ट्रायंगुलर फंक्शन का यूज किया है दोस्तों। मेंबरशिप फंक्शन बताता है कि कितना ट्रुथ है उसमें। तो बहुत प्रकार के मेंबरशिप फंक्शन आते हैं, जैसे ट्रायंगुलर मेंबरशिप फंक्शन आ गया, ट्रेपेजॉइडल मेंबरशिप फंक्शन आ गया, सिंगलटन मेंबरशिप फंक्शन आ गया। तो ये बताता है कि उसका शेप कैसा है। तो देखिए टिप जो था हमारा वो 0 से लेकर 13 तक जा रहा था, और मीडियम वाला हमारा 0 से 13 में मिड वैल्यू थी उसकी, 25 उसकी लास्ट वैल्यू थी। हाई वाले की शुरुआत वैल्यू, स्टार्ट वैल्यू 13 थी, मिड वैल्यू 25 थी और लास्ट वैल्यू भी 25 थी। तो यहाँ पे ये जो 3 वैल्यू आप देख रहे हैं, ये स्टार्टिंग वैल्यू है, मिड वैल्यू है और एंडिंग वैल्यू है। मैं आपको बताता हूँ आगे की कहानी। फिर अब देखिए, अब मेरे को इसको अगर व्यू करना है क्वालिटी को, तो मैं इस तरीके से व्यू कर सकता हूँ। सर्विस को व्यू करना है तो इस तरीके से, ये मेथड से मैं व्यू कर सकता हूँ। टिप को व्यू करना है तो इस तरीके से व्यू कर सकता हूँ। अब यहाँ पे हम ये रूल्स लगा रहे हैं, अगर फूड पुअर है या सर्विस पुअर है तो टिप भी खराब रहेगी, टिप भी हम कम देंगे। इस प्रकार से 2 नियम और हैं। अगर सर्विस एवरेज है और टिप मीडियम रहेगी। अगर खाना अच्छा है, मतलब फूड इज गुड एंड सर्विस इज गुड, तो टिप विल बी हाई। ये नियम कैसे लगाते हैं पाइथन में, फजी लॉजिक में, तो वो आप यहाँ देख सकते हैं। रूल 1 हम कैसे कर रहे हैं, ctrl.rule, क्वालिटी पुअर है और ये जो सिंबल है और का होता है, मतलब या तो क्वालिटी पुअर है या तो सर्विस पुअर है। अगर दोनों में से कोई भी एक भी पुअर होता है तो हम टिप जो है वो लो देंगे। इसकी जगह यहाँ पे अगर आप एंड ऑपरेशन लगाते तो दोनों जब साथ में ट्रू होते तो आउटपुट ट्रू होता। इसी प्रकार सेकंड नियम कहलाता है कि अगर सर्विस एवरेज है तो टिप मीडियम दो। अगर सर्विस गुड है, क्वालिटी भी गुड है, दोनों चीजें अच्छी हैं, तो टिप हाई दो। अब ये रूल हो गए। रूल को देखना है तो रूल डॉट व्यू हमने कर दिया। अब हम अपना कंट्रोल इंजन बनाते हैं। ये कंट्रोल इंजन में तीनों रूल हमने फिट कर दिए। फिट करने के बाद अब टिपिंग नाम से हमारा कंट्रोल इंजन बन चुका है। अब देखो यहाँ पे हम क्वालिटी देते हैं 6.5,
सर्विस देते हैं 9.8, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए देखते हैं। उसको जो रिजल्ट आएगा वो हम प्रिंट करवा लेंगे और आउटपुट में भी उसको व्यू करेंगे। तो देखिए, क्वालिटी किसी ने रेट किया 6.5, सर्विस किसी ने रेट किया 9.8, तो इस बेसिस पे क्या टिप होनी चाहिए ये कंट्रोलर बता रहा है। तो इसको मैंने रन किया। रन करने के बाद अब ये कंट्रोलर हमें बताएगा कि तुम्हें क्या टिप देनी चाहिए उसको, अगर तुमने 6.5 रेटिंग दी है क्वालिटी को और 9.8 रेटिंग दी है सर्विस को। तो ये सारे हमारे ग्राफ्स आ रहे हैं। यहाँ आउटपुट मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ नीचे आप देख सकते हैं 19.8, तो ये बोल रहा है करीब 20 रुपये आप दे दीजिए। और यहाँ पे आउटपुट भी आप ग्राफिकली भी देख सकते हैं, देखिए 20 रुपये के आसपास ये बोल रहा है आप टिप दे दीजिए। तो इस प्रकार से हमने फजी लॉजिक कंट्रोलर बनाया है और इसमें हमने बताया कि अगर क्वालिटी इतनी है, सर्विस इतनी है, तो फजी लॉजिक कंट्रोलर आपको समझा रहा है कि आपको इस हिसाब से टिप देनी चाहिए। दोस्तों, ये जो फजी लॉजिक कंट्रोलर है ये रियल टाइम सिनेरियोज में बहुत काम आता है, जहाँ पे आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम लगता है कि वहाँ पे वेगनेस बहुत है, वहाँ धुंधलापन काफ़ी है, तो वहाँ पे आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं अपने हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। और दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे अहेड।